मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कभी कभी हम जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन का नियम है जिसे हम अपने सबसे करीब मानते हैं वही हमारी परीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखता है उसकी सच्चाई समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक किसान को लीजिए जो पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल के दाम गिर जाते हैं, तो कभी उसका श्रम किसी और का लाभ बन जाता है। फिर भी वह अगली बार फिर से उतनी ही निष्ठा से खेती करता है। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी बार बार चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। कई बार जो सबसे अधिक त्याग करता है वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है, अपना आराम, अपने सपने, अपनी खुशियां तक। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माँ को अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि त्याग करना गलत था? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है वह वास्तव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे लोगों को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति को कई बार उन लोगों से धोखा मिलता है जिन पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाता है उसे यह समझना चाहिए कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग स्वार्थ से भरे होते हैं और वे अच्छाई को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं। ऐसे में अच्छा व्यक्ति यदि यह अपेक्षा रखे कि लोग उसकी अच्छाई की कद्र करेंगे तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक कलाकार को देखिए जो वर्षों तक अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करता है। जब तक वह लोकप्रिय होता है लोग उसे सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसिद्धि कम होने लगती है लोग उसे भूल जाते हैं। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और हाँ, पूरी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल का लिंक बायो में है, जरूर देखें। 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत है। एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:13 से प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:33 तक रहेगी। उदया तिथि अनुसार जो एकादशी व्रत रहेगा वह 2 नवंबर को रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर को 10वीं विद्या एकादशी है और 10वीं विद्या एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। एकादशी की महिमा अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी का ही व्रत किया जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। यह कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी शयन निद्रा से जागते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। व्रत के एक दिन पहले ही चावलों को त्याग देना है और अगले दिन यानी 3 नवंबर को सूर्योदय के पश्चात इस एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान को चावल का भोग लगाकर और चावल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। जय श्री राधे।